सफरुल मुजफ्फर का चांद नजर आने वाला है तो ये बड़ा सख्त महीना गुजरता है। इस महीने के अंदर मर्दों पर बहुत परेशानियां आती हैं, बच्चे बहुत बीमार होते हैं, नागानी हादसात भी बहुत होते हैं और तरह तरह की तलाकों का भी सुनने में भी आता है। इस तरीके की कोई बात अगर आपके कान उतर जाए तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरे भाइयों ये अकायद और नज़रियात उन मुनाफिकीन के थे और उन कुफर के थे जो हमारे अकायद व आलम से पहले के थे। तो लिहाजा अब उस दौर का बायकाट हो गया है, नई शरीयत आ गई है और हमारा तो ये अकीदा होना चाहिए हर महीना अफजलियत की तरफ लेके जाता है। गोया हमारे गुनाह ही होते हैं जो हमारे सामने आजमाइश की सूरत में आते हैं। तो लिहाजा इस महीने के अंदर, माह सफर के अंदर आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस तरह की कोई भी अफवाह अगर आपके कानों तक पहुंचती है तो आप उसका शदीद किस्म की मजम्मत करें, क्योंकि बाहिसियत मुसलमान ये आपका फर्ज पहुंचता है कि अपने दूसरे मुसलमान भाई को आप इस चीज़ की तालीम दें कि मेरे भाई, अल्लाह पाक ने हर महीने को बहुत ही अच्छा बनाया है। कोई महीना मनूस नहीं है, कोई महीना परेशानियों वाला नहीं है। अलबत्ता हर महीने की अपनी अफजलियत होती है, अपनी फजीलत होती है। तो लिहाजा जब भी आपको सफरुल मुजफ्फर का चांद नज़र आ जाए तो आपने इन अस्कार को लाजमी कर लेना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम या अल्लाह से जो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन व हज़रात, आज की इस वीडियो में माह सफ़र के मुताल्लिक बताया जाएगा कि आपने इस माह मुबारक में किस तरह से अपनी इबादत को एक बेहतरीन अंदाज में अदा करना है और इस महीने के अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात देने हैं, क्योंकि मेरे भाइयों जितना आप लोग ज़्यादा सदका देंगे अल्लाह पाक आपके रिस्क को उतना ज़्यादा आप तक वापस लौटाएगा। तो लिहाजा आप लोग सदक़े का भी मामूल बनाया करें और तरह तरह की जो अभी खुराफात आप लोग दूसरों के मुंह से सुनेंगे कि मछली को खाना खिलाओ, नहीं खिलाओगे तो आप पर आजमाइशें आएंगी, आप पे परेशानी आएंगी। गोया अगर किसी भाई का एक्सीडेंट भी होता है तो इस महीने को मनूस कहा जाता है, उस बंदे की कोई गलती नहीं होती जिसका एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे भाइयों इस तरह के यकीन करें अल्लाह पाक ऐसी आजमाइशी लेता है ना हमारे ईमान की टटोलता है, ठोक बजा के देखता है कि हमारा ईमान वाकई में कामिल है, कि हमारा ईमान वाकई में पायदार है। लेकिन अलबत्ता जो भी आजमाइश हम पर आती है हम उसके आजमाइश के अंदर पूरा नहीं उतरते, हम नोहा करना शुरू कर देते हैं, हम आहुजारी करना शुरू कर देते हैं और तो और हम लोग अल्लाह पाक के हुजूर फिर इस तरह के भी कलिमात मेरे सुनने में आते हैं कि लोग कह रहे हैं कि बस अल्लाह को मैं ही मिला था परेशानी देने के लिए। मेरे भाइयों इस तरह से नहीं कहा अगर है, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरीन फैसला करने वाला है। वो हमारे लिए जो भी सोचता है वो बेहतरीन सोचता है। हमारे लिए जो भी हमारे साथ इस दुनिया में होता है यकीन करें हमारे लिए वो सब बेहतर है। नबी पाक की एक बड़ी मुबारक हदीस है, अगर तुम अल्लाह पाक के दिए हुए थोड़े से रिस्क में राजी हो जाते हो तो अल्लाह पाक भी तुम्हारे थोड़े से अमाल में राजी हो जाएगा। और सबसे बेहतरीन वो इंसान है कि हर दम वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। गोया एक बार एक शख्स ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह पाक हमारा हिसाब लेगा? तो नबी पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, बेशक अल्लाह ही हिसाब लेने वाला है। तो उस बद्दू ने कहा कि फिर तो अल्लाह ने हमें माफ़ी कर देना है, क्योंकि वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हमारी इतनी फिक्र करता है कि वो कैसे हमें जहन्नम में जाता हुआ दिखेगा। तो नबी पाक इतना मुस्कुराए कि आपकी दाढ़ें मुबारक तक नजर आने लगी और आपने फरमाया कि बेशक तूने जो कहा सच कहा, अब तेरा रब तुझसे इतना ही मोहब्बत करता है बल्कि इससे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो लिहाजा हमें भी अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करनी चाहिए, हमें भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, हमें भी नफली रोज़े रखने चाहिए, हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीब को खाना भी खिलाना चाहिए, हमें अपने से छोटों पर रहम और शफकत के साथ पेश आना चाहिए। ऐसा ना करिएगा कि जो आपसे छोटा है आप उसको दबाने की कोशिश करें, हरगिज़ भी ऐसा नहीं करिएगा। तो मेरे भाइयों अमल क्या है, जब भी आपको चांद की शहादत मिल जाए, यानी कि आपको सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी और ज़राए से आपको ये पता चल जाए कि चांद नज़र आ गया है, तो आप लोगों ने उसी वक्त इन 3 सूरतों को पढ़ लेना है। सिर्फ ये 3 सूरतें हैं, इनकी आप लोग तिलावत करें।
इंशाअल्लाह आपकी दुआ, जो भी आपकी हाजत होगी, सब कबूल होगी। यकीन करें, आप मुस्तजाब दावत बन जाएंगे अगर आप लोग इन 3 सूरतों को पढ़कर अल्लाह पाक के हुजूर दुआ कर लेते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने सूरतुल अलम नशरह लका सदरक, इस वाली सूरत को 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन, ये वाली सूरत को आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद सूरह नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, इस वाली सूरत को भी आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। उसके बाद सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, इस सूरत को भी 3 बार पढ़ लेना है। तो लिहाजा इन 4 सूरतों को आप लोगों ने पढ़ना है। शायद पहले मैंने आपको 3 बताई थी, 3 नहीं है, 4 सूरतें हैं। इन 4 सूरतों को पढ़ना है और अल्लाह पाक का एक बड़ा मुबारक नाम है या करीमो, या करीमो, इसको आप लोगों ने विर्द ज़ुबा बनाना है। जितनी बड़ी तादाद में आप पढ़ सकें आप पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लिएगा। एक बार दोबारा अमल को समाप्त करें। सबसे पहले आप लोग 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह अलम नशरा, इसको 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन, इस वाली सूरत को 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, इस वाली सूरत को 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, इस वाली सूरत को 3 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है या करीम, इसको आप लोगों ने अपने विर्द ज़ुबा बनाना है। बस इतना सा अमल है। और आप लोगों ने दुआ मांगनी है अल्लाह पाक के हुजूर। कोशिश करें सजदे में जाके दुआ मांगे, सजदा रेज होके दुआ मांगे और अपने लिए सेहत लाजमी मांगिएगा। और इस अमल को करने से आपकी उम्र भी दराज होगी। तो लिहाजा अपनी उम्र में बरकत के लिए भी दुआ मांगिएगा और सलामती वाली उम्र मांगिएगा और खात्मा बिल खैर भी मांगिएगा और जन्नतुल बकी से उठने की भी दुआ करिएगा। और दुआ एक अच्छे अंदाज में और अच्छे तरीके के साथ करिएगा, क्योंकि देखिए मेरे भाइयों, दुआ मोमिन का हथियार है। हम लोगों ने इस हथियार को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। इस हथियार के तौर तरीके हम लोगों ने भुला दिए। अगर हम लोग सिर्फ दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगना सीख जाए ना, यकीन करें अल्लाह पाक हमारी हर दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमें हर महज पे कामयाबी से हमकिनार फरमाए। यकीन करें अल्लाह पाक हमें आजमाइश में डालेगा ज़रूर, लेकिन फौरन उस आजमाइश से निकालेगा भी और बेहतरीन सिला भी अता करेगा। तो लिहाजा आप लोग इन अस्कार को लाजमी, जब भी आपको चांद नजर आए और उस सफरुल मुजफ्फर का जब भी आप चांद देखें, इस अमल को लाजमी करिएगा, उसी रात में करिएगा। अगर उस रात आपसे अमल रह जाए, अगली रात तो लाजमी करिएगा, लेकिन इस अमल को हरगिज भी नहीं छोड़िएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी सदका जारिया की नियत से लाजमी शेयर करें। चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।